राव इंद्रजीत की राजनीति पर प्रभाव डालने वाला बड़ा खुलासा हुआ है। कितने विधायक राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के पक्ष में थे? बीजेपी विधायक दल की बैठक में कौन कौन राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के लिए खड़े हुए? किस किस ने कहा कि वो राव इंद्रजीत को सीएम बनाना चाहते हैं? सियासी लड़ाई के चक्कर में इलाके के काम नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि राव इंद्रजीत सिंह जिसे चाहे जिता दे या हरा दे। और एक ऐसे बीजेपी विधायक जो क्षेत्र के लिए विकास कार्यों की बात कर रहे थे, राव इंद्रजीत ने कहा कि तुम करा लो काम। यह खुलासा एक बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ने किया है। और ऐसा क्या कह गए जो अपनी सफाई में वो राजनीति छोड़ने तक की बात कह गए? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है एक बीजेपी के ही पूर्व मंत्री ने। राव इंद्रजीत को सीएम कितने विधायक बनाना चाहते थे और वो कौन कौन थे जो विधायक दल की मीटिंग में खड़े हुए थे राव इंद्रजीत को सीएम बनाने के लिए? दरअसल मैं बात कर रहा हूं राव इंद्रजीत के धुर विरोधी माने जाने वाले डॉक्टर अभय सिंह यादव की, जिन्होंने कई खुलासे किए हैं जो मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताने वाला हूं। पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय यादव ने कहा कि 2014 के चुनाव में जब बीजेपी सत्ता में आई, बहुमत मिला, तो विधायक दल की बैठक में सीएम के नाम की चर्चा होनी थी। इसी दौरान रामविलास शर्मा ने सीएम के नाम का प्रस्ताव रखा। अहिरवाल बेल्ट के 4 बीजेपी विधायक राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर मीटिंग में खड़े हो गए, लेकिन मैं बैठा रहा। यही वजह है कि राव इंद्रजीत सिंह मेरे से आज तक नाराज है। यानी राव इंद्रजीत सिंह और अभय यादव के बीच जो दूरियां बढ़ी, उसका असल कारण अब पहली बार अभय यादव ने बताया है। उन्होंने कहा कि मैं सीएम की घोषणा और शपथ समारोह के बाद राव इंद्रजीत सिंह के घर गया, तो वहां पर राव ने मुझसे सवाल किया कि तुम दूसरे विधायकों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? तो मैंने उन्हें जवाब दिया और कहा कि मुझे आपने इसके लिए पहले नहीं बताया था। दूसरा, अगर 20 विधायक भी खड़े हो जाते तो आप सीएम नहीं बनते, क्योंकि पार्टी का फैसला मनोहर लाल के पक्ष में था। पूर्व मंत्री ने आगे बताया कि साल 2014 के चुनाव में राव इंद्रजीत ने मेरी मदद की थी। वो नामांकन करवाने आए, जनसभा भी की, कुछ गांवों में कार्यक्रम भी किए। पहले चुनाव में उनके करीब 981 वोटों से जीत हुई। और जब मैं जीता तो जैसे मैंने वादा किया था, मैं दिन भर लोगों से मिला। परिवार से मिलने के बाद राव इंद्रजीत सिंह से मिलने के लिए चला गया। रात करीब 8 बजे मैं गुरुग्राम पहुंचा, लेकिन मैसेज मिला कि अब लेट हो गया है, तो अगले दिन मुझसे मिलने के लिए वहां पर कहा गया। तो मैं तुरंत वहां से स्वामी रामदेव से मिलने के लिए हरिद्वार चला गया। उसके बाद अगले दिन दोपहर 12 बजे मैं राव इंद्रजीत के पास गया, तो उन्होंने कहा कि बैठना बाद में, पहले मीडिया से बात करके आओ। तो मीडिया ने मुझसे सवाल पूछा, मैं वहां गया तो कि सीएम किसको बनाओगे हरियाणा का? तो मैंने राव इंद्रजीत सिंह का नाम वहां पर लिया। उसके बाद जब विधायक दल की मीटिंग हुई तो 4 विधायक राव इंद्रजीत के लिए खड़े हो गए विधायक दल के बैठक में। और वो 4 विधायक थे ओम प्रकाश यादव, डॉक्टर बनवारी लाल, बिमला चौधरी और विक्रम यादव। मैं उस मीटिंग में खड़ा नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास कोई मैसेज नहीं था, मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। तो इस बात से राव इंद्रजीत सिंह नाराज हो गए। उसके बाद मैं फिर राव इंद्रजीत से मिलने के लिए गया, तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा पूर्व मंत्री ने कई और भी खुलासे किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। अभय यादव ने आगे बताया कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से कहा कि आप 7 साल तक हुड्डा के खिलाफ रहे, आपका तो पता नहीं कुछ बिगड़ा या नहीं, क्षेत्र का नुकसान हुआ, इलाके में काम नहीं होते, राजनीतिक परिस्थितियां तो बनती रहती है, हमें काम करवाने चाहिए। तो राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि तू कर ले मुख्यमंत्री के साथ काम। वे उस दिन से सीएम के पास अपने क्षेत्र के काम ले जाने लगे और काम करते गए, काम होते गए। उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रहा, राव इंद्रजीत के साथ मैं रहा, कार्यक्रमों में साथ रहता था, लेकिन फिर धीरे धीरे दूरियां होती गई। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जब 2014 में इनेलो ने टिकट देने से इनकार कर दिया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि नौकरी भी छोड़ दी थी। तो फिर कृष्णपाल गुर्जर ने मेरी शुरुआत कराई और बाद में स्वामी रामदेव ने मेरी मदद की। 2014 के चुनाव में राव इंद्रजीत के समर्थक कार्यकर्ता कोई भी मेरी गाड़ी में नहीं बैठते थे, एक भी कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में नहीं बैठा। हालांकि राव इंद्रजीत ने मेरी मदद जरूर की, उनकी नीयत पर मैं कोई शक नहीं कर रहा। तो वहीं अभय यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2019 से पहले उनकी विधानसभा के एक गांव में कार्यक्रम हुआ, उस दौरान राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें गद्दार बताया था। उसके बाद ओम प्रकाश यादव के नामांकन कार्यक्रम के दौरान भी इन्हीं शब्दों का उनके लिए प्रयोग किया, मगर फिर भी वो 2019 का चुनाव 20,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते। तो वहीं पूर्व मंत्री अभय यादव ने आगे कहा कि 2024 के विधानसभा चुनाव में मेरी हार के पीछे राव इंद्रजीत सिंह बड़ा फैक्टर नहीं है।
उन्होंने अपने स्तर पर अगर कुछ किया हो तो किया होगा, लेकिन इसके अलावा और भी कांड रहे। रामविलास शर्मा भी मुझसे नाराज थे क्योंकि कंवर सिंह यादव से मेरी नजदीकियां थी, और वो भी रामविलास शर्मा की वजह से थी क्योंकि वो उन्हीं के वर्कर थे पहले। तो रामविलास शर्मा को लगा कि उनकी टिकट कटने में मेरा भी रोल रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। मेरा इतना वजूद नहीं है कि मैं किसी की टिकट कटवा दूं, जिससे नांगल चौधरी में ब्राह्मण वोट कट गए क्योंकि रामविलास शर्मा नाराज हो गए। ब्राह्मण वोट मिले, लेकिन उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। इसके अलावा अभय यादव ने आगे कहा कि सांसद धर्मवीर चौधरी को लेकर मुझे अचंभा है, क्योंकि सांसद धर्मवीर चौधरी की टीम नांगल चौधरी में खुलकर मेरे खिलाफ काम कर रही थी, जबकि उनके चुनाव में मैंने पूरा जोर लगाया था। मेरे लिए सबसे हैरानी वाली बात उनके लोगों की खिलाफत करना ही थी। इसके अलावा हम चुनाव के दिन पोलिंग बूथ भी नहीं संभाल पाए। चुनाव के दिन मैं अधिकारियों को फोन करता रहा। 26 बूथ ऐसे थे जहां 90% वोट डले। मेरे खिलाफ यहां 11,500 की लीड कांग्रेस प्रत्याशियों को मिली। पुलिस वाले छांव में बैठे थे। मेरे एजेंट तक को बाहर कर दिया गया, लेकिन उस दिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। और अब हार हो गई है तो हो गई है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो वही एक सवाल के जवाब में अभय यादव ने यह भी कहा कि राव तुलाराम के वंशज तो नहीं, लेकिन वारिश होने के नाते राव इंद्रजीत का अपना एक स्थान है। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ भी नहीं है। हर हलके में उनके कुछ आदमी हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मिथ बना रखी है कि जिसे चाहे वो हरा दे या जिता दे, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि गुरुग्राम लोकसभा चुनाव भी सबने देखा 2024 का, और फिर अटेली विधानसभा चुनाव भी देखा। आखिर तक जाकर स्थिति संभली दोनों ही चुनाव में। गुरुग्राम में तो उम्मीदवार भी नहीं थे। तो इससे यह संकेत है कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। साथ ही इस बार पूरे हरियाणा में सैनी वोट्स 100% बीजेपी के पक्ष में आए थे। तो नांगल चौधरी में मेरी हार में सिर्फ राव इंद्रजीत फैक्टर नहीं है, इसके कई कारण हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैं कभी किसी का विरोध नहीं करता। मैंने अटेली में भी आरती राव के चुनाव में कोई खिलाफत नहीं की। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर कोई मेरे बारे में कुछ कह दे कि मैंने अटेली में किसी को कुछ कहा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इसके अलावा अभय यादव ने राव इंद्रजीत पर कुछ गंभीर बातें भी कही। उन्होंने कहा कि राव इंद्रजीत अहीरों में इनके इच्छा के खिलाफ सरपंच या नंबरदार बनना तो बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ऊपर कोई अहीर विधायक या मंत्री बन जाए तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। विक्रम यादव और डॉक्टर बनवारी लाल को इन्होंने ही मंत्री बनवाया था, लेकिन आज देख लो उनका क्या हाल है। अटेली से सीताराम को देख लो, उनका क्या हाल है। हम कम से कम आत्मसम्मान से तो रह रहे हैं। दरअसल अभय यादव को राव इंद्रजीत सिंह का धुर विरोधी माना जाता है, और अभी कई मौकों पर वो लगातार राव इंद्रजीत पर हमलावर होते रहे हैं। वो चाहे कोरियावास मेडिकल कॉलेज का मसला हो या फिर अहिरवाल बेल्ट की राजनीति। अभय यादव ने हाल ही में एक पोस्ट भी किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, और राव परिवार पर बिना नाम लिए गंभीर आरोप भी चढ़े थे। उन्होंने कहा था कि गजब है, अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़ने वाले भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। इसके अलावा यह भी कहा था एक बार कि जहां तक अहीर समाज के ठेकेदारों का प्रश्न है, उनका अगर असली चेहरा देखना है तो नांगल चौधरी के पिछले विधानसभा चुनावों का विवरण किसी गांव से पूछ ले। स्वयं से असुरक्षित इन एवं छोटे दिल के बड़े लोगों के लिए महानायक राव तुलाराम केवल राजनीतिक कवच हैं, जिन्हें सुविधा अनुसार पहनते हैं। माना जाता है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में राव इंद्रजीत अभय यादव का टिकट कटवाना चाहते थे, हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए। तो 2024 में भी टिकट तो नहीं कटा, लेकिन अभय यादव की हार के पीछे राव की भूमिका जरूर मानी जाती है। वैसे अभय यादव ने अपनी हार के पीछे कई दूसरे कारण भी अभी बताए हैं। यानी दोनों नेताओं के बीच सियासी खींचतान काफी लंबी है, लेकिन आज तक इसके पीछे की वजह सामने नहीं आई थी, जिसका खुलासा अब उन्होंने खुद किया है, जो बहुत गहरा प्रभाव डाल सकता है राव इंद्रजीत की राजनीति पर भी। और आम लोग भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि अभय यादव ने बताया है कि उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह से कहा था कि राजनीतिक परिस्थितियां तो बनती रहती है, हमें काम करवाने चाहिए। तो राव इंद्रजीत ने कहा कि तू कर ले काम मुख्यमंत्री के साथ। और ये तो जग जाहिर है कि राव इंद्रजीत की हुड्डा या फिर खट्टर के साथ कैसी बनती रही है। लेकिन एक सवाल और भी है, जो सीएम बनने का सपना राव इंद्रजीत का है, क्या वो वाकई इसके पीछे आवाज उठा रहे हैं या सिर्फ वोट बैंक के लिए ये सब हो रहा है? क्योंकि अहिरवाल क्षेत्र तो बीजेपी के साथ ही खड़ा रहा है पिछले 3 चुनावों से, लेकिन राव कोई बड़ा फैसला क्यों नहीं लेते? और 2024 में तो समीकरण भी राव इंद्रजीत के पक्ष में दिखाई दिए। पार्टी ने नायब सैनी को सीएम फेस बना दिया। राव ने दावेदारी तो की, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। और बड़ी बात तो यह है कि जब नतीजे आए और उनके समर्थक विधायक जीत गए, राव इंद्रजीत के समर्थक विधायक जीत गए सभी सीटों पर जहां जहां उन्होंने टिकट मांगी, सारे समीकरण उनके पक्ष में थे, तब भी राव इंद्रजीत ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया।
उस दौरान राव इंद्रजीत ने यह कहा था कि वो पार्टी के साथ खड़े हैं। तो क्या इसे सिर्फ वोट हासिल करने की रणनीति कहा जाए? क्या इसे सिर्फ सियासी स्टंट ही कहा जाए? सीएम का राग अलापा जाता है, लेकिन क्या सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए वो कोशिश वाकई हो रही है जो होनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिए और बताइए आप इस पर क्या सोचते हैं। और यह भी बताइए कि जो अभय यादव ने बड़े बड़े खुलासे किए हैं राव इंद्रजीत सिंह को लेकर, जो भी मैंने आपको बताया है, उसको भी आप कैसे देखते हैं। नमस्कार।